नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। खबर राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र अंतर्गत त्रिपुरारी नगर से है, जहां सनातन एकता परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की दिशा में सनातन धर्म की संस्कृति एवं सभ्यता के प्रचार प्रसार हेतु जन जागरण अभियान चलाए जाने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सनातन एकता परिषद के प्रमुख अनुराग मिश्रा मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से कुलदीप, आचार्य मोहित, आलोक सहित शैलेंद्र कुमार द्विवेदी, पंकज देव गुप्ता, प्रभाकर मिश्रा, राजेश कुमार शर्मा, सुनील सिंह आदि, मर्दन सिंह, विक्रम प्रताप सिंह, मनीष शुक्ला आदि पदाधिकारियों सहित भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आइए दिखाते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। सरोजनी नगर के त्रिपुरारी नगर में आज सनातन एकता परिषद लखनऊ की ओर से एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है और इस बैठक में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसी क्रम में यहाँ आए हुए तमाम गणमान्य लोगों को बताया जा रहा है कि अपनी संस्कृति को पहचानें और हिंदू राष्ट्र देश को बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दें। अपनी संस्कृति, अपनी विरासत की पहचान हमारी देश कहीं न कहीं सनातन धर्म को की संस्कृति को खोता जा रहा है। इसी की पहचान कराने के लिए आज सनातन एकता परिषद लखनऊ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इस समय सनातन एकता परिषद के प्रमुख अनुराग जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये आज क्या संदेश दे रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में इनकी अगली रणनीति क्या है। जी सर। जी, सबसे पहले मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं सनातन एकता परिषद से, हमारा सबसे पहले एक उद्देश्य ये है कि हम आज जितने भी सनातनी हैं, मैं एक शब्द सनातनी प्रयोग करूंगा हिंदू की जगह पे। सनातनी जो कि प्राचीन हम चले आ रहे हैं, प्राचीन समय पे से प्राचीन परंपराओं को मानने वाले, हम आज विभिन्न जाति, क्षेत्र, धर्म और पंथों में बंटकर जिस हिसाब से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, नष्ट होते चले जा रहे हैं, इनको बचाने के लिए, इस संस्कृति, इस सभ्यता को बचाने के लिए हम किस प्रकार प्रयास कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यही यहाँ से सनातन एकता परिषद के मंच से यही संदेश दिया जा रहा है। और इनको बचा करके हम किस हिसाब से अपने राष्ट्र और अपने धर्म के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत सनातन एकता परिषद के साथ में हम कुछ मुहिम और कुछ कार्य कर रहे हैं। जैसे कि सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्र की हमारी मुहिम है कि हम अपने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। द्वितीय, हम बताना चाहेंगे कि हम इसके साथ में एक स्वामी विवेकानंद कपड़ा बैंक चला रहे हैं, जिससे कि गरीबों के लिए जिस हिसाब से भी हो सके, जैसे आज ठंड में बहुत सारे लोगों को कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको कपड़े की मदद। तीसरा, आर्यावर्त नाम से एक आर्यावर्त मंच चला रहे हैं, जिससे हम लोगों के रोजगार की व्यवस्था का प्रयास कर रहे हैं। आखिर हम सनातनी भाई तभी हम अपनी चीज़ों को उठा सकेंगे जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, अन्यथा नहीं। और चौथा, वैदिक शिक्षण के लिए वेद विज्ञान फाउंडेशन है, जिसके थ्रू हम लोग पूरे देश में प्रयास कर रहे हैं कि लोग वेद और वेद के बारे में भी जानें। क्योंकि अगर हम अपने प्राचीन चीज़ों को जानेंगे ही नहीं, तो केवल हम मुंह से कहने के नाम में अपने हम एक टाइटल लगा के कि मैं सिंह हूँ या मिश्रा हूँ या यादव हूँ, तो केवल इससे हम नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए हम उस पर भी, और सबसे अंतिम में पुनर्जीवन के एक नाम से हम लोग इस समय पूरे प्रदेश में एक अच्छी बहुत बड़ी संख्या में रक्तदान का कार्य कर रहे हैं, जिसके सहयोग से हमारे प्रदेश में जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं, उनको कभी भी अगर किसी भी हिसाब से रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी मदद की जाती है। जैसा कि आज के समय में हमारे समाज में कहीं न कहीं लोग पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, आज इस बैठक में अपने संस्कृति की बात हो रही है, सनातन धर्म को अपनाने की बात हो रही है, उस पर अमल करने की बात हो रही है। कहीं न कहीं इस संस्कार को पुनर्जीवित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह की मुहिम आप लोग द्वारा चलाई जाएगी आने वाले समय में? आने वाले समय में सबसे पहले हम लोगों का यह मानना है कि लोग अगर जागरूक होंगे तो स्वयं चीज़ों को समझेंगे। हमारे धर्म में एक चीज़ सिखाया गया है कि हमारे धर्म में लोगों को तर्क करने की अनुमति दी जाती है। अगर तर्क करेगा तो वो चीज़ों को समझेगा, न कि अन्य धर्मों की तरह कि जहाँ पे एक आज पंथ है, उसको लोग धर्म कहते हैं, वहाँ पे बताया गया कि आप जब आए थे तो उस समय के इसलिए आपके ईश्वर ने भेज दिया क्योंकि आपने ईश्वर की बात नहीं मानी, आपने वो फल खा लिया जिससे आपके पास बुद्धि आ गई। तो बुद्धि देना तो हमारा
हमारे प्रभु तो कहते हैं कि आप तर्क करिए, बुद्धि से समझिए। तो हमारा सर्वप्रथम प्रयास तो रहेगा कि हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, लोग अपने चीज़ों को, अपने परंपराओं को, गौरवशाली अतीत को जाने और पहचाने, तभी हम उस पर कार्य करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उन्हें अपने बारे में पहचानने और ज्ञान के लिए प्रयास रहेगा। बिल्कुल सही बात है। कहीं न कहीं इसके पीछे जब तक हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, कहीं न कहीं हम अपने परंपराओं को सहेजने में हम कहीं न कहीं पीछे रह जाएंगे। तो इस दिशा में, इस महत्वपूर्ण कदम में क्या आपके द्वारा, परिषद द्वारा क्या सरकार से कोई वार्ता हुई या चिट्ठी पत्री लिखी गई? देखिए, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और हम पहली चीज़ तो कोई ना तो राजनीतिक कार्यक्रम करें, ना तो किसी ऐसी चीज़ों से जुड़े। हमारा प्रयास यह है, हमारे लोग, हमारे भाई जो हमसे जुड़े हैं, हम उन तक विचार पहुंचाएं। जब वो स्वयं जागरूक होंगे, वो चीज़ें, आज हम क्यों किसी के पास भाग के जाएं कि मेरी आज सरकार अगर यही कर रही होती तो शायद हमें इस चीज़ के लिए मुहिम उठाने या दौड़ने प्रयास करने की ज़रूरत, आवश्यकता ही न पड़ती। तो हमारा प्रयास यह है, हम स्वयं मजबूत बने तो कल को सारी चीज़ें हमारे ही पक्ष में होंगी। आज शायद मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थन तो नहीं करता, पर एक चीज़ कहता हूँ, चाहे आपके दबाव में, चाहे आपके प्रेम में जिस भी कारण रहा हो, आज 400 साल बाद आपके कुछ पक्ष में आया तो वो केवल इसी वजह से क्योंकि आज आप इकट्ठा हुए हैं। आज चाहे ये रहे चाहे वो रहे, हमसे इससे मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब होना चाहिए कि जो हमारी बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, केवल वो रहे। बिल्कुल सही बात है। सनातन धर्म की बात, यहाँ तक कि हमारी पुरानी संस्कृति को अपनाने की बात, जहाँ तक कि हमारा समाज इसको अपनाएगा, वहीं हम देखेंगे कि हमारा देश शायद सनातनी धर्म के अनुसार जो है रंग जाएगा। क्या करना चाहते हैं सर? इस देश को सनातन राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने का मात्र सिर्फ एक ही वो है कि जो इस देश में रह रहे विरोधी तत्व हैं, वो इस देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस देश में रह रही सनातन संस्कृतियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनका विरोध इस देश के सभी सनातनी भाइयों से है और उन्हें पसंद नहीं। वह चाहते हैं कि हमारे समुदाय, हमारे समाज के लोग बहुत ज़्यादा हों और उसी समाज का देश बने। इसी परिवर्तन को देखते हुए आने वाली पीढ़ी, सनातनों की आने वाली पीढ़ियों को संरक्षित करने के लिए यह उद्देश्य हमने ठाना है और आने वाले भविष्य में मुझे अपूर्ण विश्वास है, आज नहीं तो कल यह हम सिद्ध करेंगे। ब्लॉक प्रमुख जी, हम आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे, जो 2 पंक्तियां अभी आपने सुनाई थी, हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। उठो धरा के वीर सपूतो, तुम्हें जगाने आया हूँ, कर संकल्प सनातन रक्षा की, हिंदू राष्ट्र बनाने आया हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी क्रम में सर आप क्या करना चाहते हैं, परिचय दें अपना। मैं शैलेंद्र द्विवेदी, सनातन एकता परिषद लखनऊ इकाई से प्रमुख पद पर दायित्व संभाल रहा हूँ और सनातन शब्द सुनते ही हृदय में कैसी एक सरलता और ऐसा भाव आता है, हर एक व्यक्ति को कहीं भी इसमें कोई विरोधाभास नहीं लगता है। जो भी चीज़ें सामने आती हैं निकलकर, वो बहुत ही सरल और सहज होती हैं और हमेशा से सनातन को मानने वाले और सनातन को समझने वाले लोग बहुत ही सरल और सहज रहे हैं और इसी सरलता और सहजता का नाजायज़ अनावश्यक लाभ जो लोग उठा रहे हैं, उन्हीं लोगों को चेताना चाहता हूँ कि अब हम स्वयं अपने और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए संगठित हो रहे हैं और आगे भी इस तरह से संगठित ही रहेंगे। जय श्री राम। जब से हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में हमारे सामने नरेंद्र मोदी जी सामने जब आए प्रधानमंत्री के रूप में, तो आम जनमानस के अंदर एक बात जरूर कौंध रही थी कि आने वाले समय में अब भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तमाम हिंदू संगठनों
के द्वारा लोगों द्वारा यह एक अंदर से एक भरोसा था उन लोगों को कि जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में एक कोई कदम उठाया जाएगा, किंतु अभी तक सारी बातें जैसी की तैसी पड़ी हैं। इसी क्रम में आज सनातन एकता परिषद लखनऊ द्वारा इस चीज़ को, इस बात को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, एक जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। उन लोगों का कहना है, संगठन के लोगों का, परिषद के लोगों का कहना है कि हमारे समाज के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे अपने आप यह हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसके लिए सभी को अपनी संस्कृति अपनाने की ज़रूरत है, आदर्शों पे चलने की ज़रूरत है, सनातन धर्म के जो उद्देश्य हैं उनको अपनाने की ज़रूरत है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल आज के इस न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।